हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.1, जिसका प्रश्न क्रमांक पहला हमारा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर आपको संख्याएं दिख रही हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है, इन संख्याओं का हमको क्या बताना है, गुणनखंड। प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमको अभाज्य संख्याएं दी हैं, इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल मतलब गुणनखंड हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करें। हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल हमारा है संख्या 140। ठीक, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक है, हमको 140 का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो 140। ठीक है, संख्या 140 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, शून्य है। शून्य हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या। इसमें भाग भी कौन सी संख्या का जाएगा, सम संख्या का है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे 2 का। देखो 2 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना हो। तो 2 सत्ते 14। ठीक है, होता है 0 का 0। अब देखो फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से कट जाएगा 70, 2 3 6। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना था कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 3 6 और 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 2 3 6, 7 में से 6 को घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 1। उस 1 को हम इस 0 के बाजू में उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 35। संख्या 35 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 5। ठीक है, तो अब 2 से भाग तो जाएगा नहीं इसमें 35 में। ठीक है, क्योंकि 5 विषम संख्या है और 2 सम संख्या, इसलिए इसमें विषम संख्या का ही हम भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचा हमारे पास 5। 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं, इसलिए काय का भाग दें, 5 का। 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, अब क्या, 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग जाता नहीं, इसलिए 7 एकम 7। ठीक है, क्योंकि 7 किसी पहाड़े में आता ही नहीं। तो हमारे हमारा पहला सवाल क्या था, 140। संख्या 140 के गुणनखंड हमारे निकल चुके हैं। देखो 2 2 5 7, ये हमारे क्या है, संख्या 140 के गुणनखंड। हमसे पूछा क्या गया था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको जो संख्या दी थी अभाज्य संख्या, उस संख्या का हमको क्या बताना, तो गुणनखंड। गुणनखंड हमारे निकल चुके हैं, लिखेंगे हम 140। ठीक है, बराबर गुणनखंड हमारे हैं 2, फिर क्या है 2,
फिर 5 ये यहाँ पर, फिर क्या है 7। यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये क्या है गुणनखंड काय के 140 के। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमको सभी सवालों के क्या निकालना है गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 156। अब हम 156 के गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, हल डालेंगे 156, इसके गुणनखंड निकालते हैं। संख्या 156 में इकाई के स्थान पर कौन संख्या 6, इसमें भी सम संख्या का ही भाग जाएगा, जैसे 2 4 6 8 10, ये हमारी वह संख्या है जिनको हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है सम छोटी 2, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दे के देखें। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 16 हमारे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार, 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 को घटाएंगे क्या बचेगा 1, उस 1 को हम इस 6 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक है, कितनी बार गया 8 बार, चला गया पूरा पूरा भाग। अब देखिए फिर 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा हम 7 में पढ़े, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो, 2 3 6 और 2 चौके 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार पढ़ें 3 बार, 2 3 6, 7 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 1, 1 को हम इस 8 के बाजू में लाएंगे, कितना हो जाएगा 18, 2 का पहाड़े में 18 आता है, आता है। ठीक, 2 नम 18, कितनी बार 9 बार। अब यहाँ पर संख्या 39 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है 9, 9 हमारी कौन संख्या विषम संख्या, इसलिए हम विषम संख्या का ही भाग देंगे, जैसे 1 3 5 7 9, ये हमारी कौन संख्या है विषम संख्या है। 3 का भाग दे के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, चला गया। अब 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग जाता नहीं है। ठीक है, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड निकल आए संख्या 156 के, कौन कौन से हैं 2 2 3 13, लिखेंगे 156 बराबर गुणनखंड 2, फिर क्या है 2, फिर 3, फिर 13 है। देखो अब यहाँ पर भी 2 कितनी बार है 2 बार, तो इसको हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 3 है 3, 13 है 13, ये इस तरह से लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। हमको निकालना क्या था अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, तो संख्या 156 के ये हमारे गुणनखंड रहे जो हमने अभी निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसी के तरह, ठीक है, और इसी के आधार, इसी की जैसा, ठीक है, इसी के तरह हम तीसरा सवाल हल करें। ठीक, जैसे हमने ये सवाल हल किया है उसी तरह हम सवाल नंबर 3 को भी हल करेंगे। ठीक, तीसरा सवाल हमको दिया है संख्या 3825, तो इसका गुणनखंड निकालें। ठीक है, हल डालें सबसे पहले। हमको प्रश्न क्रमांक पहला के सभी सवालों में सिर्फ
हमें गुणनखंड ही बताना है, ठीक है। तो इसमें भी हम गुणनखंड हेड़ेंगे। 3825 का गुणनखंड हेड़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको भी गुणनखंड निकालना आने लगा होगा, ठीक है। हम 2 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा सवाल हमारा रनिंग में है, ठीक है, जिसको हम कर रहे हैं। तो 2 सवालों में आपको समझ में आ ही गया वो कैसे निकालते हैं। देखो, संख्या 3825 में हम वह संख्या का भाग देंगे जो संख्या विषम हो। क्यों हो? क्योंकि 3825 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5। 5 हमारी कौन संख्या है? विषम संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 से भाग दे के देखते हैं। 2 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 सम संख्या है और 5 विषम है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 5। इसलिए हम विषम संख्या का ही भाग इसमें दे सकते हैं। और विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इकाई के स्थान पर अगर अह संख्या है किसी संख्या के, तो विषम संख्या के ही संख्या से इसका भाग जाएगा। 3 से देकर देखते हैं भाई। 3 एकम 3। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 8 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6 हो, 3 तिरका 9। तो हम 3 बार तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 2 को हम इस 2 के बाजू में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 22, ठीक है। ऐसा ये 2 तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम 2 को इसके बाजू में ला रहे हैं तो कितना हो गया? 22। आ गए समझ में? तो यहाँ कितने होंगे? 22। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे 22 से ज़्यादा ना हो, तो 30 7 21 होते हैं, 30 8 24। तो 8 बार तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 24 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 7 बार पढ़ेंगे। 30 7 21। अब 22 में से 21 को माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1। 1 को हम इस 5 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 3 5 15 होता है, ठीक है। अब देखो, अब जा रहा है नहीं, चला जाएगा 3 से। 3 चौके 12। अब 30 चौके 12 तो हो गए, अब क्या बचा? 7। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 7 से ज़्यादा रहो। 3 दूनी 6, बचा 1। अब 1 को हम इस 5 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 5 15। अब नहीं जाएगा 3 से, देख के देखते जा रहा है नहीं, ठीक है। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 4 से ज़्यादा ना हो। 3 1 कम तो 3 हो गया। अब 4 में से 3 जाएंगे, बचा 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 12। 30 चौके 12। अब बच गया 5। अब 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं, इसलिए 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 से चला जाएगा। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 42 से ज़्यादा ना हो। तो 5 8 40, 5 9 45। तो 45 तो 42 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कितनी बार पढ़े हम? 8 बार। 5 8 40। अब 42 में से 40 को हटाएंगे, क्या बचेगा? 2। 2 को हम इस 5 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 25। तो 5 25 होता है, कितनी बार? 5 बार, ठीक है। कट गया 425 5 से। अब बचा हमारे पास 85। 85 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये भी। 5 एकम 5। 8 में से 5 गया, क्या बचा? 3। 3 को हम इस 5 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 35। 5 7 35 होता है, 17। 17 बार में कट गया, ठीक है, 5 से। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, यह संख्या किसी पहाड़े में आता नहीं, इसलिए 17 एकम 17, ठीक है। तो संख्या 3825 के गुणनखंड निकल गए हमारे, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लिख देंगे 3825 बराबर जो हमारे गुणनखंड यहाँ पर निकले, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो क्या करेंगे? 3 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है। 5 कितनी बार है? 1 2। यहाँ भी क्या करेंगे हम? 5 की घात 2। 17 कितनी बार? 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है? गुणनखंड संख्या 3825 का, ठीक है। हमको पूरे सवाल में बताना क्या है? गुणनखंड। तो गुणनखंड हमारे हिट चुके हैं इस तरह से।
आप भी इस तरह से गुणनखंड निकालने की कोशिश करें और समझें। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा है संख्या 5005। सवाल नंबर 4 में हमको संख्या 5005 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे। सबसे पहले हल डालो। ठीक है, 5005 ये रहा हमारा। इसके गुणनखंड देखो, तो इसमें सिंपल सा 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक, अब यहाँ पर एक है, एक विषम संख्या है। 1001 में इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसमें विषम संख्या का ही भाग जाएगा। ठीक है, 3 से दे के देखते हैं। 3 दूनी 6। ठीक है, 3 तिरका 9। 10 में से हम 9 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। अब 1 को हम इस शून्य के बाजू में उतारेंगे, फिर हो जाएगा 10। फिर 3 तिरका 9, फिर बचेगा 1। अब यहाँ कितना हो गया? 11। 3 के पहाड़े में 11 आता नहीं। 5 से सुई नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 0 1, इसलिए काय से जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7। 10 में से 7 घटाएंगे हम, क्या बचेगा? 3। 3 को इस शून्य के बाजू में उतारेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 30। अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना हो। 7 चौके 28, 7 पना 35, तो 35 हो जाएंगे ज़्यादा, इसलिए हम 5 बार नहीं पढ़ सकते। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। 7 चौके 28 होते हैं। ठीक है, अब 30 में से हम 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। 2 को हम इस 1 के बाजू में उतारेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 21। 7 3 21। ठीक है, 3 बार में गया। अब देखो, अब ए काय से जाएगा? 7 से देंगे, 7 दूनी 14, बच रहा है 3। ठीक है, अब डायरेक्ट जाएगा ये 11 से। ठीक है, देखो 11 से कैसे जा रहा है? 11 एकम 11। 14 में से 11 गए, क्या बचा? 14 में से 11 हमने घटा दिया, क्या बचा हमारे पास? 3। अब 3 को हम इस 3 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 33। 11 तिया 33 होता है। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, संख्या 5005 कट गया पूरा, 1 आ गया। ठीक है, तो संख्या 5005 के गुणनखंड हमारे आए हैं 5, 7, 11, 13। ठीक है, हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने संख्या 5005 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, लिखेंगे 5005 बराबर। ठीक है, गुणनखंड 5, फिर क्या है? 7, फिर क्या है? 11, फिर क्या है? 13। इस तरह से हमको सभी सवालों के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब चलिए करते हैं हम 5वां सवाल। ये रहा हमारा 5वां सवाल। 5वें सवाल के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 7429। ठीक है, इसमें भाग जाएगा 17 का। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि सर डायरेक्ट 17 का भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको सवाल करते करते अनुभव हो गया है। ठीक है, कौन सी संख्या का भाग किस संख्या से जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा 17 का देख लो।
17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना कि 74 से ज़्यादा ना हो। तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 85 तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 17 चौके 68। हम 74 में से 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 6। 6 को हम इस 2 के बाजू में उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 62। अब 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 62 से ज़्यादा ना हो। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 तो ज़्यादा हो रहा है 62, इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। 17 तिया 51, ठीक है। अब 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 11। अब 11 को हम इस अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा को हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक पहला को हल किया है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा को समझेंगे, ठीक है। प्रश्न में दिया है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है, ठीक है। तो हमको पहला सवाल दिया है इसमें 26 और 91, ठीक है। ये हमको दो संख्याएं दी हैं। पहले सवाल को हल करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो यहाँ पर पहला नंबर डाला हमने, हल संख्या 26 91, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने संख्या 26 लिखा और सबसे पहले हम क्या करें, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। और ध्यान हमको क्या देना है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, 2 4 6 8 10 अगर आता है तो उस संख्या में सम संख्या का ही भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, ठीक है। 26 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 6। तो इसमें सम संख्या का ही भाग जाएगा। और सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती? 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमारी क्या है? सम संख्या। इसमें किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर इनमें से अगर कोई भी संख्या है तो उस संख्या में इन्हीं संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। जैसे 2 का भाग चला जाएगा, 12 का चला जाए, 14 का, 16 का, ऐसे इस संख्या बढ़ती जाएगी, पर जाएगा उसी संख्या का जिसके स्थान पर इकाई का अंक 2 4 6 8 10 हो, ठीक है। आया समझ में? अब हम भाग देते हैं। हमने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी पहाड़े में आता नहीं, इसलिए 13 एकम 13, ठीक है। अब हम 91 का गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। यहीं पर 91, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है। 91 जो संख्या है उसके इकाई के स्थान पर कौन संख्या? 1। 1 हमारी कौन संख्या है? विषम संख्या, ठीक है। इसलिए इसमें 2 का भाग, 4 का भाग, 6 का भाग, 8 का, 10 का हम नहीं दे सकते, ठीक है।
इसलिए विषम संख्या का ही भाग जाएगा। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। फिर उसके बाद 11, ऐसी संख्या बढ़ती जाती है। ये हमारी कौन संख्या? विषम संख्या। ये कौन संख्या? सम संख्या, ठीक है। इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं, काय का जाएगा? 7 का। देखो 7 एकम 7, 9 में 7 गए, क्या बचा? 2, 2 को इसके बाजू में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो 7 3 21, फिर 13 एकम 13, ठीक है। हमारे गुणनखंड 26 और 91 के बराबर क्या क्या है? 2 है और 13, ठीक है। लिखेंगे 2 गुणित 13। 91 गुणनखंड बराबर 7 गुणित 13, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद? यहाँ पर प्रश्न में देखो, HCF और LCM, ठीक है। HCF और LCM ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो HCF में क्या होता है? जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, ठीक है, उसको लिखते हैं। जैसे कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 13। 13 क्या है? कॉमन। 13 26 के गुणनखंड में भी है, 13 91 के गुणनखंड में भी है, ठीक है। तो सीधी सी बात, 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी है। ये क्या हो जाएगा? इसका दोनों का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। बन गया जोड़ा। ये क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो हम HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम HCF कितना आ जाएगा हमारा? 13 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम LCM यहाँ पर, ठीक है। नीचे निकल जाएगा नहीं तो। HCF हमारा क्या आएगा? 13। अब LCM देखो, बराबर LCM में भी हम क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको लिखेंगे पहले, ठीक है। 13 का जोड़ा बन गया, 13 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसलिए 13 का क्या बन गया? एक जोड़ा, ठीक है। ये क्या है? 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो ये क्या है संख्या? 13 उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम LCM में उभयनिष्ठ संख्या को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रत्येक गुणनखंड शेष बचा है उसको लिखेंगे, ठीक है। 13 तो हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 बचा है और 7 बचा है, इसको लिखेंगे 2 गुणित 7। ये बात ध्यान में रखना, ठीक। HCF में हम सिर्फ जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं, और LCM में हम जिस संख्या का जोड़ा बना है उसको भी लिखेंगे, और जो संख्या शेष रही है, जैसे कि जोड़ा बनने के बाद शेष क्या कह रहा है? 2 रहा है, 7 रहा है, तो हमने उसको भी लिखा, ठीक है। LCM में हम प्रत्येक गुणनखंड को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो संख्या का जोड़ा बना है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो शेष गुणनखंड हमारे पास बच रहे हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 13 का, 2 का और 7 का। देखिए 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, ठीक है। करके देख लेना रफ में। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर तो आ गया, ठीक है। आया समझ में? अब हम करते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा कौन सा है? ये वाला 510 92, ठीक। इसको हल करेंगे। अब हम इस दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। करें हल। देखिए सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे, ठीक है। गुणनखंड हिड़ना सभी से आता है। देखो हिड़ते हैं। सबसे पहले हम
इस संख्या में देखते हैं कि 510 संख्या में एकाक स्थान पर कौन संख्या शून्य है। शून्य हमारी कौन संख्या है? सम, इसलिए इसमें सम संख्या का ही भाग जाएगा। ठीक, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं 2 का, तो 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11। फिर 2 पंजे 10, फिर बचा 1। अब इस 0 के बाजू में फिर 1 आएगा, कितना हो जाएगा? 10। 2 पंजे 10। ठीक है, फिर इसमें 3 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 विषम संख्या है। ठीक है, 255 संख्या में इकाई स्थान पर कौन संख्या? 5। 5 हमारी कौन संख्या है? विषम, इसलिए इसे विषम संख्या का ही भाग जाएगा। ठीक, 3। तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 25 से ज़्यादा ना हो भाई। 3 8 24 होता है। ठीक, 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 3 8 24। अब 3 8 24। अब 25 में से 24 को माइनस करें, क्या बचेगा? 1। उस 1 को हम इस 5 के बाजू में उतारें, क्या हो जाएगा? 15। 3 5 15 होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 85। ठीक है, काट के देखते हैं कट रहा है नहीं। 3 दूनी 6, 8 में 6 गए, बचा 2। अब 2 को हम इस 5 के बाजू में उतारें, कितना हो जाएगा? 25 है। 3 के पहाड़े में 25 आता है ना। 3 8 24, 3 9 27, इसलिए कैसे कटेगा? 5 से। 5 1 हम 5, 8 में से 5 का क्या बचा? 3। 3 को इस 5 के बाजू में लाए, कितना हो जाएगा? 35। तो 5 7 35। ठीक है, और 17 1 17। ठीक, चला गया पूरा पूरा भाग। ठीक है, निकल गए हमारे गुणनखंड। अब देखो, अब हम निकालते हैं 92 के गुणनखंड। ठीक है, 92 के निकालो भाई। इसमें भी सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, बचा 1, यहाँ हो जाएगा 12। 2 6 12। ठीक, फिर जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आ गया? 23। 23 का भाग किसी संख्या में जाता नहीं, इसलिए 23 एकम 23। ठीक, हमारे 92 की गुणनखंड हिट गए। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है? SCF और LCM। ठीक है, सबसे पहले हम गुणनखंड लिख लेते हैं दोनों के। यहाँ पर 510 के गुणनखंड हमारे कौन कौन से? देखो, 2 3 5 17 लिखेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, अब हम लिखते हैं 92 के गुणनखंड। ठीक है, ध्यान से समझना। 92 गुणनखंड लिखो भाई, क्या है? 2 गुणित, फिर है 2 है। 2 कितनी बार इसमें? 92 में 2 बार। 1 बार। ठीक, कितनी बार? 2 बार। 1 2, इसलिए हमने कितनी बार लिखा? 2 बार। फिर क्या है? 23। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है इसमें? LCM, सॉरी SCF और LCM। सबसे पहले हम SCF ज्ञात करें। ठीक है, SCF की शर्त क्या है? नियम आप समझ ही गए होंगे पहले सवाल में। ठीक है, एक बार और बता दें कि जब हम SCF निकालते हैं तो SCF में हम वह संख्या को लिखते हैं जिस संख्या का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो देखो 510 में जो गुणनखंड है 510, जो 510 के गुणनखंड है इसमें 2 है। ठीक, 92 के गुणनखंड है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इस 2 का क्या बन जाएगा? जोड़ा। ठीक है, अब 92 में तो एक और बार 2 है, पर इस 510 में एक बार और 2 नहीं है, इसलिए जोड़ा कितना बनेगा? एक ही। ठीक, एक जोड़ा बन गया। तो हम SCM में क्या करते हैं? वह संख्या को लिखते हैं जिस संख्या का जोड़ा बनता है। ठीक है, जो संख्या ऊपर भी हो और नीचे भी हो, मतलब जो संख्या ऊपर वाले गुणनखंड में भी है और नीचे वाले गुणनखंड में भी। तो वह संख्या हमारी कौन सी कहलाती है? ओवेनेस्ट संख्या। हम SCF में
उभयनिष्ठ संख्या को ही लिखते हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ समावर्त संख्या कौन सी? 2, 2 को लिखेंगे। अब हमको क्या याद करना है? एलसीएम, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक हम क्या करते हैं? हम उभयनिष्ठ संख्या को लिखते हैं पहले, उसके बाद जो हमारे पास प्रत्येक शेष गुणनखंड बचे उनको लिखते हैं, ठीक है। हमारा जोड़ा क्या बना? एक जोड़ा बना, काय का? 2 का, तो लिखेंगे। अब हमारे पास जो प्रत्येक शेष गुणनखंड बचे, जैसे 3, 5, 17, फिर बचा 2, 23, ठीक, इसको लिखेंगे। 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, ठीक है। फिर इसमें क्या है? 2 है, फिर इसमें क्या? 23, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हम इन सभी का हमको गुणा करना है, ठीक है। 2 का गुणा हम 3 से करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 ही 3 6। 6 का गुणा हम 5 से करते हैं, 6 पंजे 30, और 30 का गुणा हम इस 2 में करते हैं, ठीक। 30 दूनी 60। अब हमारे पास कौन कौन संख्या बची? 17 बचा और 23 बचा, ठीक है। तो हम क्या करें? 17 का गुणा 23 में कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका गुणा हम 60 में करते हैं, ठीक है। देखो यहीं पर कर लेते हैं। देखो 17 का गुणा हम 23 में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 17 गुणित 23, 30 आते 21, 21 की 1 हासिल की 2 यहाँ पर, ठीक है। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, क्रॉस 2 का गुणा हम 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, हासिल की 1, ठीक है। 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है। 1 का 1 जोड़ेंगे, अब इसको 5 और 4 9 होता है, 3 का 3 कितना आया? अब देखेंगे 391, ठीक है। 17 गुणित 23 कितना आंसर आया? 391। अब हमने देखो इन दोनों को छोड़कर, 17 को और 23 को छोड़कर हमने गुणा किया था। 2 को गुणा 3 में किया, 2 3 6, 6 को गुणा 5 में किया, 6 पंजे 30, और 30 को गुणा हमने कायम किया था 2 में, 3 दूनी 60, ठीक है। हमने कौन कौन सी संख्या छोड़ दी थी? 17 और 23। तो हमारा गुणा कितना हुआ था यहाँ तक? 30 दूनी 60। हमने 17 छोड़ दिया, 23 छोड़ दिया था, ठीक है। ये वाली संख्या ली थी, फिर ए वाली ली थी, फिर ए वाली, फिर ए वाली, तो हमारा आंसर कितना आ रहा? 60। अब हम 391 का गुणा 60 में कर देंगे, ठीक है, हमारा उत्तर आ जाएगा। 0 को गुणा 1 में करो, 0 आएगा, ठीक है। फिर 9 में करेंगे 0 गुणा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 में करेंगे, फिर 0 आ जाएगा, क्रॉस लगा देंगे। 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 1 6, फिर 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54 होता है, 54 की 4 हासिल की 5 यहाँ पर, ठीक है। अब 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18, 18 और 5 23, ठीक। अब भाई इसको जोड़ दो, 0 का 0 आएगा, 6 का 6, 4 का 4, 23 का 23, हमारा आंसर आ गया 23,460, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, बराबर 23,460, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गए समझ। हमने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बता दिया, ठीक है, एक एक करके रफ भी इसमें बता दिया, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा सवाल इसका। ये है हमारा इतना, ठीक है। देखते चलो एक बार और। ठीक, तीसरा सवाल हमारा है 336 तो इसका ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो 336 का गुणनखंड ढूंढें, ठीक है। 2 से भाग देते हैं सबसे छोटी संख्या का, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, यहाँ हो जाएगा 13, 2 6 12, फिर बचेगा 1, ठीक है। अब उस 1 को हम इस 6 के बाजू में तय, कितना हो जाएगा 16, 2 8 16 होता है, ठीक है। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब चल जाएगा 3 से, ठीक है। 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। चला गया पूरा पूरा। अब देखो यहाँ पर 336 का गुणनखंड तो हम हिड़ लिया, अब हमको 54 का हिड़ना है। 54 का हिड़ते हैं, 54 का देखो 2 से हीटेगा जी, ठीक। सबसे छोटी संख्या 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, उस 1 को हम इस 4 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा 14, 2 7 14। अब ये 2 से जाएगा नहीं, ठीक, कट जाएगा 3 से, क्योंकि 7 है। 27 जो संख्या है उसके एकक स्थान पर कौन सा अंक है, 7। 7 कौन संख्या है, विषम संख्या, इसलिए ये विषम संख्या का ही भाग जाएगा, 3 का जाएगा। 3 नम 27 होते हैं, 3 तिरका 9 होता है और 3 एकम 3, चला गया पूरा पूरा भाग। देखो हमारे दोनों संख्याओं के गुणनखंड मिल चुके हैं, ठीक। 336 और 54। अब हम गुणनखंड लिखेंगे, तो 336 के गुणनखंड देखो, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार लिखेंगे, 2 3 4, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है। अब हमको 54 के गुणनखंड लिखना है, 2 कितनी बार, 1 बार, 1 बार लिखेंगे, फिर क्या है 3 कितनी बार है, 3 बार, 2 फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 ऊपर भी है, ठीक है, दिख रहा है, और 2 नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊपर कितनी बार है, 4 बार, ठीक है, और 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, इसलिए एक जोड़ा काय का बन जाएगा, 2 का बन गया। अब देखो, अब यहाँ पर 2 के बाद कौन संख्या, 3। अब 3 देखते हम यहाँ पर है कि नहीं, है, ठीक है। एक जोड़ा इसका बन जाएगा, ठीक है, इसका, ठीक है। अब 3 के बाद क्या है, 7। अब 7 यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। हमारे पास ओवेनिस्ट संख्या कितनी है, 2, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ का हमारा नियम क्या है कि जो संख्या का जोड़ा बनता है, जो संख्या ओवेनिस्ट होती है, उस संख्या को हम लिखते हैं। यहाँ पर ओवेनिस्ट कितनी संख्या है, 2, एक ए है और एक ए है, जोड़ा कितने बना है, यहाँ पर एक 3 का जोड़ा बना है और एक 2 का जोड़ा बना है, तो हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे, ठीक, 2 को और 3 को, ठीक है। लिखें 2 गुणित
3, ठीक है। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6। हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 6, ठीक है। यहाँ पर लिख लो एचसीएफ बराबर 6, ठीक है। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, ओवेनिष्ठ संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, पहले। उसके बाद जो हमारे पास प्रत्येक शेष गुणनखंड बचते हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो संख्याओं का जोड़ा बना है, एक 2 का बना और एक 3 का बना, इसको लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में 2 गुणित 3, क्योंकि एक जोड़ा 2 का बना था, एक जोड़ा 3 का बना था, इसलिए हमने सबसे पहले ओवेनिष्ठ संख्याओं का गुणा, ठीक है, लिखा है। एक जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा 3 का बना, इसलिए हमने सबसे पहले संख्या 2 को लिखा, फिर एक जोड़ा हमारा 3 का बना था, 3 को लिखा। अब हमारे पास जोड़ा बनने के बाद जो भी प्रत्येक शेष गुणनखंड बचे हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ठीक है, 2 3 बार, 2 को 1 2 3। यहाँ पर 2 का फंडा खत्म, अब क्या बचा, 7, 7 लिखो। फिर क्या बचा यहाँ पर, 3, कितनी बार, 2 बार, 3 गुणित 3, ठीक है। अब इन सभी का हमको गुणा करना है, समझ में आ गया। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का गुणा 2 में करेंगे, 12 दूनी 24, 24 का गुणा हम 2 में करेंगे, 24 दूनी 48, ठीक है। 48 आ गया यहाँ पर, ठीक। हमने यहाँ तक गुणा किया, ठीक है। 2 का गुणा 3 किया, 2 3 6, 6 का गुणा 2 में किया, 6 दूनी 12, 12 गुणा 2 में किया, 12 दूनी 24, 24 गुणा 2 में किया, 24 दूनी 48, 48 आ गया, 48 गुणित। अब हम 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21, और 21 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। देखो 7 का गुणा हमने 3 में किया, देखो सॉरी, हम 3 का गुणा 3 में कर लेते हैं, 3 3 का 9, 9 का गुणा हम 7 में करेंगे, 9 7 63, ठीक है। अब हम 48 का गुणा 63 में कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसे रफ में करते हैं, ठीक है। 63 गुणित 48, 8 का गुणा 3 में करो, 8 3 24, हासिल की 2, फिर 8 का गुणा 6 में करो, 8 6 48, 48 और 2 50, क्रॉस करो। 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12, 12 की 2, हासिल की 1, 4 6, 4 गुणा फिर हम कैसे में करेंगे, 6 में, 4 6 24, 24 और 1 25, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ जगह तो बची नहीं, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 4 का 4, 2 का 2, फिर क्या है यहाँ पर हमारे पास, 5 और 5 10, 10 की हो जाएगी 0, हासिल की 1, 2 और 1 कितने हो जाएगा, 3, इसलिए कितना आ जाएगा, 3024, ठीक है। हमारा उत्तर आएगा 3024, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, ठीक आ गया 3008 24, ठीक है एलसीएम। आया सभी को समझ में। तीसरा सवाल हमारा इस प्रकार से हल हो जाता है, ठीक है।